हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मुकेश कुमार पे। मैं मुकेश कुमार। ओके। आज जो मेरा टॉपिक है वो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान जाएं कि इसमें माइनर पार्ट कौन सा है और मेजर पार्ट कौन सा है। ये आपका सर्कल है, ये आपका बोला है एंगल जो सबटेंडेड दिया हुआ 60 डिग्री, ये वाला पार्ट मैंने इतना ले लिया, ठीक है ना। तो इस सर्कल में आपका जो माइनर सेगमेंट हुआ वो आपका इस कोड से होते हुए ये जो आर्क लेंथ जो कवर कर रहा है इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ओके। ए पी बी आपका हो गया माइनर सेगमेंट। और ए क्यू बी, ये जो पार्ट पूरा सर्कल का जो बच गया इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ ए एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ओके। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए पी बी। ओके। तो ए पी बी आपका नीचे वाला पार्ट है। तो ए पी बी में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए पी बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। और उसमें हम लोग माइनस करेंगे ये जो ट्रेंगल बन रहा है ओ ए बी, ये जो ट्रेंगल बन रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। किससे? इस सेक्टर से। ओ ए पी बी जो सेक्टर बन रहा है उससे हम लोग ट्रेंगल माइनस कर देंगे तो ये आपका सेगमेंट आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके। तो मुझे यहाँ पे आपका एरिया ऑफ सेक्टर वो भी नहीं पता है कितना है, तो उसको निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ओके। तो पाई का वैल्यू क्या होता है आपका, सब पुट करेंगे। पाई का वैल्यू आपको क्या होता है 22/7 इंटू आर आपका गिवन है क्वेश्चन में 15, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे 15 इंटू एंगल आपका गिवन है 60 डिवाइडेड बाय 360। ओके। तो 60 से 360 काटेंगे तो 6 और इसको पूरा ड्राइव करेंगे तो ये जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 117.85। ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ गया 117.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ट्रेंगल वाला पार्ट आपका हो रहा है ट्रेंगल ओ ए बी, उसको हम लोग नीचे में ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इस ट्रेंगल के लिए आप देखिए एरिया क्या हो जाएगा। इस ट्रेंगल के लिए यदि आप देखते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस ए बी इंटू हाइट ओ एम। ओके। तो क्वेश्चन में आपका ए बी और ओ एम आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी और ओ एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये ए बी ए एम इक्वल्स टू बी एम है और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है आपका ए बी पे, ठीक है ना। तो ये आपका सिमिलरिटी का केस है इसमें ट्रेंगल का, ठीक है। तो टोटल एंगल यदि 60 है, ओ यदि टोटल 60 है तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, दोनों को मिला करके 60 है, तो ठीक है ना। तो क्या करेंगे ओ ए एम इस ट्रेंगल को हम ले लेते हैं और यहाँ से अलग ड्रॉ करके हम इसमें वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो हमने ट्रेंगल ओ ए एम ले लिया जिसमें आपका डाटा आपका गिवन है। हमने ट्रेंगल ओ ए एम ले लिया, ओ ए एम जिसमें आपका ओ ए का डाटा गिवन है आपका 15 और ये आपका 30 है और ये परपेंडिकुलर लेंथ है तो ये आपका 90 हो गया। तो ये 90 है और ये 30 है तो ट्रेंगल के लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका 60 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से sin 60 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ एम बाई ओ ए, ओ एम बाई ओ ए। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 और ओ ए आपका वैल्यू गिवन है 15, तो यहाँ से आपका ओ एम निकल गया कितना 15/2 √3 सेंटीमीटर। ओके। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या निकालने के लिए, ए एम निकालने के लिए, क्योंकि ए एम निकलेगा तभी ए बी निकलेगा, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ओके। तो ए एम निकालने के लिए हम cos 60 का अप्लाई किए, cos 60 इक्वल्स टू ए एम
बेस इंटू हाइपोटेनस ओ ए एम cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू ए एम, और ओ ए आपका है गिवन है 15। तो यहाँ से आपका ए एम निकल गया कितना 15/, यहाँ से आपका ए एम निकल गया आपका 15/2। ओके 15/2, ठीक है ना। और हमको क्या चाहिए ए बी, तो ए बी आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ ए एम, ए बी आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ए एम निकला है आपका 2 टाइम्स ऑफ ए एम, तो 2 इंटू ए एम निकला है आपका 15/2। ओके, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपका ए बी कितना निकल गया 15। ओके अब हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। ए बी हो गया मेरा 15, एरिया क्या हो जाएगा हाफ, और ए बी दिया हुआ 15, ए बी की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 15। और ओ एम हमने निकाला है कितना 15/2√3। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हाफ 15 इंटू 15, ए बी की जगह 15, और ओ एम की जगह क्या लिख देंगे 50/2√3। इसको सॉल्व करने पे आपका 15 इंटू 15/2 इंटू 2 इंटू √3 ये आपका आएगा। इसको हम √3 का वैल्यू यदि हम 1.73 पुट करें तो ये आपका पूरा आ जाएगा 389.25 डिवाइडेड बाय 4, मीन्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 97.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू को हम फर्स्ट वाले में जो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट ए पी बी, उसमें हम यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए पी बी और एरिया ऑफ ए ट्रेंगल ओ ए बी हम दोनों निकाल लिया। तो सेक्टर मैंने कितना निकाला 117.85, ठीक है ना। और आपका एरिया ऑफ ए ट्रेंगल कितना निकाल लिया 97.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोनों को यहाँ पे पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर 20.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी। टोटल यदि हम इसमें इस ड्राइंग को आप गौर से देखें तो आपने ये वाला पार्ट निकाल लिया है, ठीक है ना। अब आपको ये बाकी का पार्ट चाहिए। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सर्कल का एरिया πr² में से हम यदि माइनर सेगमेंट का एरिया यदि हम माइनस कर दें, ए पी बी का एरिया यदि हम माइनस कर दें, तो क्या ये आपका कि नहीं बाकी का पार्ट का एरिया निकल जाएगा। और वो क्या है मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। यही काम हमने यहाँ पे किया है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका πr², और माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आपने निकाला है अभी 20.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पाई के जगह पे क्या लिखना है आपको 3.14, और आर के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है आपका 15 इंटू 15। इसको यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका ऐसा आएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 688.2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ओके, थैंक यू। यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।